नमस्कार, जनमुद्दे में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज हम जनमुद्दे में बात करेंगे उत्तराखंड के ऐसे गांव की जहां लोग अपने ही बनाए तालाब के पानी से परेशान हैं। बरसात में तालाब का पानी उफन कर खेतों में भर जाता है, जिससे फसलें बर्बाद हो जाती हैं। हालांकि इस पानी को बाहर निकालने के लिए एक नाला बनाया गया है, लेकिन इसकी सफाई ग्रामीण चंदे इकट्ठा करके करते हैं। ध्यान दीजिएगा, चंदे इकट्ठा करके करते हैं। सफाई होने के बाद इस सफाई पर ब्लॉक से पैसे भी निकाल लिए जाते हैं। कौन निकालता है? अधिकारियों से मिलकर, ये आगे बताएंगे। आखिर ऐसा क्यों होता है, ग्रामीणों के बातों में कितनी सच्चाई है, यह जानने का प्रयास करेंगे। साथ ही अगर ग्रामीणों द्वारा लगाया गया यह आरोप सही है तो इस पर जांच कर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। तो आइए शुरू करते हैं जनमुद्दा। उत्तराखंड के रुड़की के किसानों ने प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है। ग्राम रहीमपुर के ग्रामीणों का कहना है कि बरसात में पानी की समस्या से काफी परेशानी होती है। गांव के बाहर के तालाब के ओवरफ्लो होने के कारण पानी उनके घरों में घुस जाता है, खेतों की तरफ रुख कर लेता है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि हम पिछले काफी समय से अपनी समस्या को लेकर प्रशासन के पास जा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं, लेकिन उनकी इस बड़ी समस्या का समाधान अभी तक ना तो ब्लॉक के अधिकारी कर पाए हैं और ना ही तहसील प्रशासन ने सुध ली है। उन्होंने अपनी पीड़ा क्षेत्रीय विधायक के सामने कई बार रखी, लेकिन नेताजी भी आश्वासन देकर निकलते नजर आए। दरअसल पूरा मामला एक तालाब से शुरू हुआ है। आज वह तालाब एक बड़ी झील का शक्ल ले चुका है। किसानों ने बताया कि गांव से निकलने वाले पानी के लिए गांव के बाहर एक तालाब बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे इस तालाब ने झील की शक्ल ले ली और गांव के साथ साथ आसपास के शहर और ग्रामीण इलाकों का पानी भी इसी तालाब से जोड़ दिया गया, जो आज एक बड़ी समस्या बन चुका है। दरअसल जब यह तालाब ओवरफ्लो हो जाता है तो इसका पानी आसपास में मौजूद खेतों की तरफ हो जाता है और पूरी खेती को पानी पानी कर देता है, यानी कि बर्बाद कर देता है। तालाब से निकलने वाले पानी के लिए एक नाला भी बनाया गया है जो दूसरी ओर जाता है, लेकिन नाले में भी हरी घास जम जाने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती। इसलिए नाले की सफाई ग्रामीणों को खुद करनी पड़ती है। अभी हाल ही में ग्रामीणों ने नाले की सफाई आपस में ही पैसे इकट्ठे करके की, यानी कि चंदा लगाकर की। किसानों का आरोप है कि आखिर कब तक उनके द्वारा इस तरह से इतनी मोटी रकम इकट्ठा करके सफाई कराई जाएगी। इतना ही नहीं, इस सफाई पर दूसरे गांव की नजर भी होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सफाई को दिखाकर अधिकारी पैसा भी निकाल लेते हैं। बड़ी विडंबना है, आप भी सुनिए। 20 साल से देख रहा हूँ मैंने। आज 20 साल में 1 साल फसल काटी है। मेरा 10 बीघे का नंबर है यहाँ इसमें। और सन 2002 से जब से रुड़की का पानी आना शुरू हुआ है और ये सारा तालाब में भरा हुआ पानी है, आज तक किसी किसान को फसल का मुआवजा नहीं मिला है। और एक फसल सिर्फ गेहूं की, अगर बारिश जल्दी खत्म हो जाती है तो एक फसल हो जाती है साल में, वरना कोई फसल यहाँ नहीं हो रही है। गेहूं की फसल कभी उसमें बरसी बो लेते हैं, गेहूं लेट हो जाता है, तो वरना एक भी फसल नहीं हो रहा। पंपिंग से पानी निकालते हैं, हर साल नाले की सफाई कराते हैं सब लोग, चंदा डाल करके इकट्ठा करके। हम लोग सरकार की तरफ से आज तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने अपने निजी खर्चे पर इसकी सफाई कराई है। क्या कुछ लोगों ने मनरेगा कार्ड में लोगों का पेमेंट आवा है और इन्होंने फर्जी तरीके से इसमें यहाँ से पेमेंट निकाल रहा। 1000 रुपए की पत्ती गिरो, इस साल 3-3 हजार रुपए की पत्ती गिरी जब हमने जो नाला साफ करवाया। और कुछ भी छुटा हुआ जहाँ मशीन नहीं जा सकती, आदमी नहीं बढ़ सकता, कंच पड़ा हुआ, लोग कट्टों में भर भर को खाल पता नहीं क्या क्या चीज पुलियाओं में गिरो, बंद करो। और हम इससे बहुत परेशान है जी। हमारी यह समस्या हल होनी चाहिए। कर सको सरकारी सबकी माई बाप हो, और कौन कर सको इस काम को। ये सरकार का ही नाला भी किसी प्राइवेट आदमी का नहीं है। पूरी रुड़की का पानी इधर ही आ रहा और दो तरफ का पानी आ रहा, शिवपुरम का और स्टेशन का। शिवपुरम के पानी का भी आज तक इंतजाम नहीं हो पाया। जो पक्षी जानवर हैं वह बत्तख वगैरह, वह सारे को नष्ट कर दें, उसके ऊपर को चलो चिकलो, उसी में बच्चे दें, उसी में घोंसले बनाओ। जो तालाब था अब झील बन गई। 2002 से जब से रुड़की का पानी आ रहा, जब से जो बस खेती तो नष्ट होगी। और 200 ने लगभग 400-500 बीघे परितक्के जो है ना, परितक्के वो हो रही है, परितक्के नष्ट हो रही है। और हम हर साल अपने खर्चे से खुदवाते हो
और कुछ आदमी वीडियो बना ले और इसका पैसा मनरेगा से या किसी रुक भी वे अपना इसका पैसा निकाल ले। आज तक के किसी ने और रहीमपुर वालों से किसी ने साफ नहीं करायो। हर साल रहीमपुर वाले साफ करो, दोनों गांव की जमीनों कुछ रकबा पाड़ले का भी आ रहा तिल्ली वाले का, कभी नहीं कटी आज तक भी। आज आप देख लो और अगली बारिश जो भी बारिश होगी, हल्की सी बारिश होगी, आप आकर देख लियो 6 फुट पानी होगा। चारों तरफ खेत की खंदक बंधवा रखी। हम अधिकारियों को बुलाओ, पटवारी भी आया, एसडीएम भी आया, कुछ नहीं करते। तो ग्रामीणों की बातें आपने सुनी कि क्या व्यथा है इनकी कि एक अपने गांव के पानी की निकासी के लिए एक इन्होंने तालाब बनाया और इसमें गांव का पानी जाने लगा। धीरे धीरे शहर और अन्य इलाकों से भी पानी उस तालाब में जाने लगा और स्थिति यह हो गई कि अब यह तालाब जब भर जाता है तो घरों में और खेतों में पानी चले जाते हैं और जो दिक्कतें आती हैं वो फसल को नुकसान पहुंचाती हैं ये पानी। हालांकि एक नाला भी है जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं। नाले की सफाई खुद ग्रामीण कराते हैं। हमारे संवाददाता सलमान मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी सलमान, पूरी स्थिति क्या है पूरा मामला, जरा समझाइएगा मुझे। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि रुड़की ब्लॉक का रहीमपुर गांव है जहां पर ये तालाब है। हालांकि ये तालाब था लेकिन अब लगभग ग्रामीणों की लगभग सैकड़ों बीघा जमीन जो है इस तालाब में तब्दील हो चुकी है, क्योंकि जो तालाब है पूरे शहर का पानी जो है तालाब के भीतर जा रहा है, जिसकी वजह से तालाब पूरी तरीके से झील में तब्दील हो चुका है और जो ग्रामीण है उनकी भूमि यहाँ पर पूरी तरीके से नष्ट होती दिखाई दे रही है। और वही बात की जाए तो जिस समय बरसात का मौसम होता है या कभी भी कोई बारिश आती है तो अचानक से ये जो पानी है पूरी तरीके से ओवरफ्लो हो जाता है और जैसे ही ओवरफ्लो होता है तो वहाँ जो आसपास खेतों में जो फसलें होती हैं वो पूरी तरीके से पानी भरने से नष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रामीणों को खासा नुकसान हो जाता है। लेकिन ग्रामीणों की आखिर सुनता भी कौन है, क्योंकि वो तमाम अधिकारियों के पास जाते हैं, वहाँ की फोटो खींचते हैं, वीडियो बनाते हैं और फिर उसके बाद वो तमाम जो वीडियो जो फोटो बनाते हैं वो अधिकारियों के सामने उनको पेश किया जाता है। लेकिन अधिकारी उस समय उनको आश्वासन देते हैं कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, उनको मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन बावजूद इसके वो पूरी तरीके से आश्वासन पर ही पूरा मामला टिका रहता है। ग्रामीणों को कुछ भी तरीके का किसी भी तरह का कोई मुआवजा नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से ग्रामीण थक हार कर अब मीडिया का सहारा लिया है। तो कहीं ना कहीं अब उनको उम्मीद जग रही है कि मीडिया के माध्यम से अधिकारियों के जो है कहीं ना कहीं जो सोए हुए अधिकारी थे वो अब जागेंगे और तमाम जो हमारे तस्वीरों में जी सलमान ये जो तस्वीरें हैं इन तस्वीरों में नाले भी दिखाई दे रहे हैं जो उस तालाब से पानी बाहर की ओर ले जाता है, यानी कि इसके जल निकासी के लिए उचित प्रबंध तो है, लेकिन ये भी तस्वीरों में आया है कि इसकी साफ सफाई जो है ग्रामीण खुद कर रहे हैं। यह मामला क्या है पूरा, और इसकी सफाई के जो पैसे हैं वो भी निकाले जा रहे हैं सरकारी? बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जो ये नाला है इस नाले से जो है पानी की निकासी होती है, लेकिन इसमें जो है हरी घास जम जाती है और कूड़ा कचरा आने के बाद पूरी तरीके से ये नाला है बंद हो जाता है, जिसकी वजह से ग्रामीण अपनी फसलें बचाने के लिए गांव वालों से चंदा इकट्ठा करते हैं, क्योंकि वो उससे पहले तमाम अधिकारियों से उनका आरोप है कि अधिकारी से मिले हैं लेकिन अधिकारी उस नाले की सफाई नहीं कराते हैं, लेकिन जिसकी वजह से वो मजबूरन ग्रामीणों से चंदा इकट्ठा करके खुद अपने आप ग्रामीण भी खुद अपने आप उसमें लग जाते हैं फावड़े तसले लेकर, तो जिसके बाद उसकी सफाई की जाती है। लेकिन कुछ ब्लॉक के ठेकेदार हैं और ब्लॉक के कुछ कर्मचारी हैं, उनका आरोप है कि वो मौके पर पहुंचते हैं, मौके पर पहुंचने के बाद उनकी वीडियो बनाई जाती है और फिर उसके बाद योजनाएं बनाई गई है सरकार की, उस योजना के तहत उनसे अब पैसा निकाल लिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो मलाई है, जो ग्रामीणों की जो यहाँ पर परेशानी है और उसके बाद वो अपने निजी खर्चे से उस नाले को सफाई करा रहे हैं, इतनी मजबूरी के तहत उतना अपना काम करते हैं, लेकिन बावजूद इसके वहां पर जो फायदा उठा रहे तो कहीं ना कहीं कर्मचारी और अधिकारी की मिली भगत इसमें साफ तौर से देखी जा सकती है। जिस तरीके से वो वीडियो बनाते हैं उसके बाद वहां से पैसा निकाल लिया जाता है और ग्रामीणों को किसी भी तरह का मुआवजा नहीं मिल पाता है और उल्टा उन्हीं के ही जो चंदा इकट्ठा किए हुए पैसा है और उसका फायदा उठा करके अपने आप मलाई चाट जाते हैं। जी सलमान, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी एक जो बाइट चली है और जो अपनी व्यथा ग्रामीण बता रहे थे, तो उन्होंने कहा है कि मनरेगा के द्वारा कुछ पैसे यहाँ से निकाले जाते हैं, जो ये नाले दिखाई दे रहे हैं तस्वीरों में, इसकी साफ सफाई जो ग्रामीण करते हैं अपने चंदे के पैसे से इसकी सफाई करवाते हैं, उससे सरकारी पैसे आहरित किए जाते हैं, निकाल लिए जाते हैं। तो इसके ये सिर्फ आरोप ही हैं या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी आपको दिखाई देती है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि अभी तो ग्रामीणों का ये साफ तौर से कहना है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं और कुछ ठेकेदार हैं वो यहाँ आते हैं और आकर के उसकी वीडियो बनाते हैं।
हालांकि वीडियो में वो उनका जो है आरोप है और उनका ठीक है। दावा है कि उस वीडियो से वहां अधिकारियों के पास जाते हैं और जाने के बाद मनरेगा के तहत वो पैसे निकाल लेते हैं। हालांकि और उन्हीं का ये भी आरोप है कि एक ग्रामीण ने इससे पूर्व एक आरटीआई भी मांगी थी, जिसमें खुलासा हुआ था कि इस नाले के सफाई के एवज में कई ठेकेदारों ने इसमें पैसे भी पहले निकाले गए हैं, तो वो ठीक कहीं है। ना कहीं खुलासा आप उस करती हुई व्यक्ति दिखाई से देती बात है। कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सलमान मलिक इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ इंतजाम अली जो ग्रामीण हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। इंतजाम अली जी जी आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी सर जी। सर, नमस्कार सर। अपनी दिक्कत बताइए। सर दिक्कत तो हम सभी ग्रामवासियों की है हम्म और जो यहाँ पर किसान हैं, हम्म इस जंगल के लगभग 200 बीघे जमीन है और सन 2002 से जब से रुड़की का शिवपुरम का पानी हम्म यहाँ इस हमारे इलाके से जोड़ दिया गया और जब निकासी का वहां तक एक सड़क बनी हम्म लगभग 13-14 साल पहले, उसमें मिट्टी डली और मोटा पत्थर डला जो तेली वाले को जोड़ने वाली रहीमपुर से बाग के बराबर से निकाल ली गई। उस सड़क से जो जमीन से उसका लेवल तकरीबन 4 फुट ऊंचा है, उसमें कोई पुलिया नहीं बनाई गई, कोई पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं की गई और शिवपुरम का पानी आज भी अगर फिलहाल भी आप वहां जाकर देखें, जब तक अब तक कोई बारिश नहीं हुई है, फिलहाल भी कम से कम 5 फुट पानी उस पूरे जंगल के अंदर भरा हुआ पड़ा है। और ये जो बहुत बड़ा तालाब है, लगभग 100-150 बीघा तालाब है, इसका पानी हम अपने खेतों को रोकने के लिए हमने जो बहे बंधवा रखे हैं, जेसीबी से बंधवाए हैं जी और वो उसके ऊपर और फॉलो हो रहा है फिलहाल भी अभी भी। और जिस दिन बारिश होगी वो उसको और फॉलो हो पूरा जी। खेतों से पूरे तो जंगल को वहाँ जो के है अधिकारियों साफ से जो हैं, ब्लॉक के अधिकारी हैं और तहसील के अधिकारी हैं, नहीं अगर जो ये अधिकारी सुन रहे हैं तो आप डीएम से भी इस बात को रख सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। सर शिकायतें तो जब से लगा कई बार कर ली गई है, कई बार फसलों के मुआवजे की बात की गई, आज तक कोई ठीक फसल का है, मुआवजा नहीं हुआ। इंतजाम अली जी आप बने रहिए हमारे साथ, आपको हम थोड़ी देर के लिए रोक रहे हैं। हमारे साथ नदीम जमशेद पूर्व ब्लॉक प्रमुख रुड़की जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नदीम जी। जी सर। नदीम जी, समस्या यहाँ पर ये रहीमपुर गांव की है, जहां पर जो तालाब का पानी है ओवरफ्लो होकर के उनके खेतों में जाता है और फसलें बर्बाद हो जाती हैं, दिक्कतें हैं, कोई सुन नहीं रहा है, क्या कहेंगे? सर ये मामला अभी कुछ दिन पहले से ही मेरे संज्ञान में लाया गया है जी कि ऐसे ऐसे परेशानी आ रही है नाले संबंधित। ठीक है, और मैं इस संबंध में अधिकारियों से कर्मचारियों से बातचीत भी कर रहा हूँ जी। परंतु ये आप भी जानते होंगे कि सरकारी कार्यों में एकदम से कोई भी कार्य नहीं होता है। जी जी, उसके लिए कागजी कार्रवाई होती है, बिल्कुल, ठीक है, विभाग के माध्यम से। और हम इस पर जल्दी जल्दी की ही कोशिश करेंगे कि ये जल्दी इस पर कार्य किया जी। जाए। आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख है रुड़की के? ये मेरी पत्नी थी। जी जी। और रहीमपुर गांव शायद इसी रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत आता है? रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत ही आता है जी। तो हमारे साथ इंतजाम अली जी भी जुड़े हुए हैं। हम इंतजाम अली जी से जानना चाहेंगे। नदीम जी अभी आप बने रहिएगा मेरे साथ। इंतजाम अली जी, आप हमें ये बताइए कि यह समस्या कब से बनी हुई है? सर ये समस्या सन 2002 से, जब से शिवपुरम का, रुड़की का, गणेशपुर का ये पानी रहीमपुर के अंदर आया और इस पानी की आगे निकासी का कोई व्यवस्था नहीं की गई। और जब से ये विकराल रूप इस समस्या ने लिया हुआ है और आप यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से आकर के ठीक है सर, देखिए, ठीक है, आप ड्रोन से ठीक है, हम आपके पास आएंगे। हमें जो जानना था आपसे हमने जान लिया। जी नदीम जी, आप पूर्व ब्लॉक प्रमुख हैं रुड़की के और ये जो रहीमपुर गांव है ये रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत आता है और ये समस्या 2002 से बनी हुई है और आपको कुछ दिन पहले ही पता चला? नहीं, मैं आपको बता देता हूँ सर, आपकी जानकारी के लिए, या मैं इंतजार भाई जो आपके साथ बात कर रहे हैं, मैं इनकी जानकारी के लिए एक नॉलेज की बात बता देता हूँ। जो एरिया इन्होंने बताया, गणेशपुर हो गया, ठीक है, गणेशपुर का एरिया हो गया, हमारा सलेमपुर का एरिया हो गया, और जो जिन एरिया के नाम लिया ये सब जो आता है निगम में आता है, ना कि ब्लॉक में आता है जी। ये शहरी क्षेत्र है, ये ग्रामीण क्षेत्र है। अदरवाइज अगर आपको नहीं, रहीमपुर गांव क्या ग्रामीण क्षेत्र है या शहरी क्षेत्र है आपके अनुसार? नहीं, ग्रामीण क्षेत्र है, ब्लॉक के अंदर आता है। परंतु और आप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं सर, आप ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं सर। हाँ, तो सर 2002 से यह समस्या बनी है और आप ये कह रहे हैं कि इस गांव की समस्या कुछ दिन पहले आई है।
कैसे प्रतिनिधि हैं आप? नहीं तो मेरे सामने तो सर जो मेरे सामने लाएंगे समस्या, जो जनता बताएगी तो तभी तो उस पर संज्ञान लिया जाएगा सर अब ऐसे तो मतलब जो है मुझे पता नहीं चल सकता ना कि हर गांव में किसी न किसी चीज की समस्या है, हर गांव में ठीक है नदीम जी आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ वीरेंद्र कुमार जाति जो विधायक हैं जबरेड़ा से, कांग्रेस विधायक हैं, ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में, वीरेंद्र कुमार जाति जी। जी नमस्कार जी नमस्कार जी। रहीमपुर गांव की समस्या हम इस समय अपने टीवी चैनल पर दिखा रहे हैं। रहीमपुर गांव जो रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत आता है सर, यहाँ समस्या यह है कि तालाब का पानी ओवरफ्लो होता है और ओवरफ्लो होकर के किसानों के खेत में जाता है। किसान परेशान है, उनकी जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती हैं। समस्याएं ये है कि ये 2002 से समस्या बनी हुई है, इसके लिए कोई भी सुनवाई नहीं होती। जी क्या कहेंगे आप? ये जो मामला जो आपने बताया अभी, ये मेरे संज्ञान में भी अभी कुछ दिन पहले आया, क्योंकि मैं अभी यहाँ इस क्षेत्र से अभी नए विधायक में निर्वाचित हुआ हूँ जी। तो हम और जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ सर, एक बात बताइए, आप जो मामला बहुत हंसी आती है जैसे आप जैसे जनप्रतिनिधि और आप पर विश्वास करके लोगों ने आपको चुना है, जनप्रतिनिधि हैं, आप दुख दर्द में शामिल होंगे, आपसे कुछ आशाएं होंगी तभी आपको कोई एमएलए चुना है वहां पर। आप विधायक हैं इस समय जी, सिटिंग विधायक हैं। तो सर एक बात बताइए कि 2002 से समस्या है और आप भी यही बात कह रहे हैं कि ये समस्या कुछ दिन पहले आई है और हम इसे देख रहे हैं, लोग परेशान हैं। और यही नदीम जमशेद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी यही बात कही है कि कुछ दिन पहले आया है, 2002 की समस्या है, वहाँ के नागरिक परेशान हैं। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अब आप सुनने की कैपेसिटी जी सर सुनेंगे, अब सुनाइए। अब आप खाली बोलने की नहीं, सुनने की कैपेसिटी भी जरूरत है जी। जिन लोगों ने भी अभी आपने बताया कि कुछ लोगों ने वहाँ से पैसा निकाल लिया है और ग्रामीण मजदूर जो है उसकी सफाई करते हैं जी। इन पर मेरा ये कहना है, जो भी अधिकारी गलत कर रहा है वो संज्ञान नहीं ले रहा है। पहले के विधायकों ने या पहले जनप्रतिनिधियों ने क्या किया क्या नहीं किया ये नहीं, पर अब उनके ऊपर त्वरित ठोस कार्रवाई होगी जी। और अब इस समस्या का स्थायी समाधान शासन स्तर पर, प्रशासन स्तर पर यथाशीघ्र किया जाएगा जी। आप निश्चित रहिए, जनता ने चुना है, जनता के विश्वास पर मैं खरा उतरने का काम करूंगा। और जितनी भी जन समस्याएं हैं, ये जो समस्या है, मेरे क्षेत्र का कोई भी किसान अगर प्रभावित हो रहा है तो मुझे दिल से दुख होता है कि हाँ भाई मेरे किसान की फसल नष्ट हो रही है। तो आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, बिल्कुल विश्वास के साथ कहता हूँ, इस समस्या का जल्द से जल्द निराकरण किया जाएगा। और जब भी अगली बार आपके चैनल से बात होगी तो निश्चित रूप से पूर्ण दस्तावेज और पूर्ण कार्रवाई के साथ बात होगी कि हाँ इसमें समस्याएं वहां पर बहुत छोटी सी हैं सर, अगर हल करना चाहे तो वो 2-4 दिन में ही हल हो जाएंगी। समस्या यहाँ पर ये है कि जो नाले बने हैं सरकारी जी, जो सरकारी नाला बना है वो पटा पड़ा है सर, अगर उसकी साफ सफाई समय से हो जाती तो यहाँ पर जो पानी आते हैं और जो बरसात होती है वो जब उफान पे आता है वो तालाब, तो वो खेतों की तरफ पानी न जा करके उस नाले में जाता और दूसरी तरफ वो पानी निकल जाता। लेकिन यही नहीं हो पा रहा है सर, सिर्फ यही समस्या है। बिल्कुल निश्चित रूप से होगा इसका। आपने मुझे आज फिर संज्ञान में यथाशीघ्र तुरंत इसमें त्वरित कार्रवाई का मैं कहूंगा। नदीम जी हम आपको रोकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अभिषेक चंद्रा जो बीजेपी नेता है वो जुड़ चुके हैं जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में अभिषेक जी। जी समस्याएं हैं रहीमपुरा गांव में और रुड़की ब्लॉक के अंतर्गत ये आता है गांव। यहाँ के किसान परेशान हैं, जब तालाब का पानी उफान पर आता है वो उनके खेतों में जाता है, फसलें बर्बाद होती हैं सर। जी क्या कहेंगे आप? जी भाई साहब, पहले तो मैं सर्वप्रथम आपका चैनल का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं, हमारे अन्नदाता जो परेशान हो रहे हैं उन लोगों के मुद्दों को आप लोग उठा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है। दूसरा भाई साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि समस्याएं आती हैं लेकिन उनका निराकरण होना भी समय से अनिवार्य है। और अगर इस तरह की समस्या आप लोगों के माध्यम से जनप्रतिनिधियों को और नेताओं को और अधिकारियों को पता लगती है, आपकी बातों से हम प्रसन्न हो रहे हैं सर, बहुत खुश हो रहे हैं। लेकिन ये समस्या आज की नहीं है, 2002 की है। और सर आपको ये कब पता चला?
इस समस्या मुझे तो आज ही आपके चैनल के आप बताइए, आपके क्षेत्र की समस्या है, आपके क्षेत्र की समस्या है और आप उसी क्षेत्र के हैं, नेता हैं, आपकी सरकार है उत्तराखंड में, दूसरी बार बनी है लगातार, लोगों ने विश्वास करके आपको पुनः जी सत्ता दी है, लेकिन आप ये कह रहे हैं, आप स्तुति गान कर रहे हैं हमारा, ये करने से कुछ नहीं होगा सर। आप हमें अगर जो ये कहें कि ये मामला उठा रहे हैं, हमें तब खुशी होती कि हमारा मामला उठाने से पहले ही वो समस्याएं दूर हो गई होती, लेकिन आप हमारे स्तुति गान ना कीजिए सर। आप देखिए कि अपने क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, समस्याओं से कितने अवगत हैं, क्यों नहीं अवगत हैं? 2002 से समस्या है आपके गांव, आपके क्षेत्र में, क्यों नहीं अवगत हैं सर? आपको अवगत होना चाहिए इस समस्या से, अवगत होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आप यही बता दीजिए सर। ये ब्लॉक रुड़की का मामला है, रुड़की नगर का नहीं है। मैं नगर क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन मुझे ब्लॉक की समस्या का सर, पता लगा। आप प्रतिनिधि हैं सर, आप नेता हैं सर, वही बता रहा हूँ आपको जी। और इसी पे आ रहा हूँ सर मैं, आप अगर बोलने का मौका देंगे तो बोल पाएगा। जी सर, जी। तो जिस तरह से ये दाताओं को समस्या आ रही है, मैं ये कह रहा था, उन लोगों की समस्या का निराकरण अवश्य होना चाहिए। ये किस विधानसभा में आ रहा है वैसा भी है? हमारे संवाददाता, ये रुड़की ब्लॉक है, रुड़की ब्लॉक आपको ये पता होना चाहिए सर कि रुड़की ब्लॉक किस विधानसभा में आता है। झबरेला विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो ये झबरेला विधानसभा में आ रहा है जी। मैं आग्रह करूंगा झबरेला विधायक से भी, और इस बार समस्या जान के ना उनसे मिलकर समझकर इसकी कोशिश करेंगे कि इसका समाधान कराया जा सके जल्द से जल्द। जी, बहुत अच्छी बात है सर, अगर जो समाधान हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हमारे किसान जो हैं वहां पर वो परेशान हैं, उनकी फसलें बर्बाद। जी, हमारे साथ जो है वीरेंद्र कुमार जाति जी, झबरेला विधायक जुड़े हुए हैं। जी वीरेंद्र कुमार जी, जैसा कि अभी जो हमारे अभिषेक चंद्रा जो बीजेपी नेता हैं वो जुड़े हुए थे, उनका कहना है कि हम आप दोनों सहयोग करके इनकी समस्याओं को दूर कराएंगे, तो क्या आप साथ में इनकी समस्याओं को दूर कराने में इनका सहयोग लेंगे? देखिए, मैं आपसे कहता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ और मैं खुद किसानी खेती करता हूँ। मुझे भी पता है जब फसल जो है तैयार होती है, फसल पाली जाती है, और वो किन्हीं कारणों से, जनप्रतिनिधियों के कारणों से हो, अधिकारियों के कारणों से हो, अगर जल भराव के कारण नष्ट हो जाए तो मैं समझ सकता हूँ कि किसान का दर्द क्या होता है। और मैं आपसे निश्चित ये कहता हूँ, जो भी अधिकारी इसमें जिन्होंने कार्यवाही नहीं की है, जांच का विषय उन पर तुरंत कार्रवाई का मैं आपको बताता हूँ। अगर गलत किया है, जांच का विषय, जांच में जो भी दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई निश्चित कराई जाएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे बड़ा किसानों को राहत दी जाए। जी, आपकी बातों से हमें संतुष्टि मिली है, लेकिन आप काम करेंगे तो ज्यादा संतुष्ट होंगे किसान, और आप ही के लिए यह फायदेमंद होगा। अभिषेक चंद्रा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार जाति जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इंतजाम अली जो ग्रामीण है वो जुड़े हुए हैं। जी इंतजाम अली जी, जी अभी जो हमारी बातें हुई हैं विधायक जी से और जो बीजेपी नेता हैं उनसे, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं? अभी ये बीजेपी नेता बात कर रहे थे जो चंद्रा जी, बहुत अच्छी बात है सर। अभी हम एक बात ये कि कौन सी विधानसभा के अंदर आता है, जी इन्हें यही पता नहीं। जी हाँ सर, मेरी बात सुन लीजिए। शिवपुरम रहीमपुर का इलाका है जी, और इसी अभी गत कुछ समय पहले ही वो घोषित हुआ है नगर निगम में। पहले वो ग्रामीण इलाका था, रहीमपुर ग्राम पंचायत का अंतर्गत आता था, और ये झबरेला विधानसभा में आ रहा था। आज वो चला गया है नगर निगम के अंदर, लेकिन समस्या मेन पानी जो वहां से आ रहा है। तो आप एक बात देखिए, 20 साल से ये समस्या बनी हुई है, और वहां से रुड़की से पानी छोड़ दिया जाता है, और उसके आगे रहीमपुर में ला करके छोड़ दिया, वो वहां पर डंप हो गया, उसके आगे निकासी का कोई प्रबंध नहीं किया गया। आज एक रोड बनाया गया, अब से 15 साल पहले एक रोड बना, उस तरफ पर मिट्टी डाली, मोटा पत्थर डला, कागजों में हो सकता है वो रोड तैयार दिखा दी गई हो, डामरीकरण भी उसका हो गया हो। आज तक किसी अधिकारी ने या किसी कर्मचारी ने आज तक ये नहीं देखा कि क्या वो सड़क बनी है या नहीं बनी है, या कागजों में उसका पैसा खा लिया गया। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। आज आपके चैनल का और सलमान मलिक ने चैनल पर दिखाया, बहुत बहुत हम आपके आभारी हैं। जो रहीमपुरा, जैसे कि अभी स्पष्ट कीजिए, आपकी रहीमपुरा जो गांव है ये ग्राम सभा में आ रहा है या फिर अभी? ये ग्राम सभा में, जहाँ से मैं खड़ा हूँ, ये ग्राम सभा में है, ग्राम सभा रहीमपुर में है। ठीक है, आगे चलते हैं आप पनियाला और पारली जो है वो फिर नगर पंचायत बन गई है पारली। ठीक है, उससे मतलब नहीं है, रहीमपुर की समस्या है हमें, और ये ब्लॉक रुड़की के अंतर्गत आ रहा है। जंगल जो है जी
वो जंगल जो है वो रहीमपुर के नाम से है, गणेशपुर के नाम से है जी। और मुश्तरका है वहाँ पर, वो वहाँ पर सीमा लगी हुई है। उसमें जंगल आप गणेशपुर का भी आ रहा है, पाटली गुजर का भी आ रहा है और रहीमपुर का भी आ रहा है। प्रभावित तो कम से कम 3-4 गाँव के लोग प्रभावित इससे हैं जी। तो समस्याएं हैं, तो समस्याएं हैं, समाधान होगा जी। आपने जिलाधिकारी से शिकायत करी इस बात की? सर मैंने जिलाधिकारी को नहीं किया, लेकिन गाहे बगाहे कई बार जो है रुड़की ब्लॉक में की गई है या फिर वहाँ जो है एसडीएम कार्यालय में भी की गई है और जनप्रतिनिधि जो थे देशराज कर्णवाल जी, अभी उनका कार्यकाल समाप्त हुआ चंद दिन पहले, उनसे ये जी इंतजाम अली जी, हम आपके पास आएंगे, आप बने रहिए। हमारे साथ अंशुल सिंह एसडीएम रुड़की जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है अंशुल सिंह जी? तो एसडीएम साहब ने फोन कट कर दिया। एसडीएम साहब ने फोन कट कर दिया। एक बार और कहेंगे कि एसडीएम साहब ने फोन कट कर दिया। अंशुल सिंह जी जो रुड़की के एसडीएम हैं, यानी कि पूरे तहसील के मालिक हैं, ये इन्होंने फोन कट कर दिया और यहां इस चैनल पर समस्या चल रही है एक गांव की, रहीमपुर की। समस्या सुनने तक की भी जहमत साहब ने नहीं उठाई। क्यों नहीं उठाई? क्योंकि क्या अधिकारी इसी तरह से बेलगाम है? इस बेलगाम अधिकारी जो लोगों की समस्या, जो यहां से फोन लगा है और इस चैनल से, और यहां की बात नहीं सुन रहा, तो आम आदमी की वह अधिकारी क्या बात सुनता होगा, अंदाजा लगा सकते हैं आप। ऐसे अधिकारी नौकरशाह कहे जाते हैं, यानी कि राजशाही। नौकरशाही से लवरेज यह अधिकारी लोगों की समस्याएं क्या सुनेगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। इंतजाम अली जी, एसडीएम साहब के पास गए थे आप? नहीं सर, मैं नहीं गया। ठीक है सर, मैं कोई शिकायत इनके पास गई थी, पहुंची थी? सरकारी कर्मचारी हूँ सर, मेरे पास भी बहुत सारे दायित्व हैं। मैं स्कूल में हेडमास्टर हूँ सर जी, तो वहाँ की भी मेरे पास बहुत सारे दायित्व हैं, तो ये वहाँ तक तो नहीं मैं जा पाऊंगा जी। समस्या है जी, समाधान जी, कोशिश भी करते हैं जी। आपको क्या लगा है कि जो अभी नेता जुड़े थे जी, जो नेता अभी जुड़े थे, विधायक जी जुड़े थे और बीजेपी नेता जुड़े थे, 8 दिन नहीं हुए अभी। वीरेंद्र जी जो है जी, वो तो अभी नवनिर्वाचित है। ठीक है, अभी तो उनका एक ही सत्र मेरे ख्याल से अभी विधानसभा का एक सत्र हुआ है। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं। तो लेकिन जो इन्होंने आश्वासन दिया है, क्या लगता है आपको कि आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? ज्ञापित करते हैं उनको जी। क्या लगता है आपकी परेशानी दूर हो जाएगी? देखिए सर जी, उम्मीद रखनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, बुरी चीज है। हाँ। ठीक है, उम्मीद रखिए और इनके पास जाइए, इनसे बातें कीजिए और इस समस्या का समाधान कराइए। फिलहाल कुल मिलाकर के यह देखा जा रहा है कि जो जनता की समस्याएं हैं उससे जनता खुद ही जूझ रही है और अधिकारी मलाई चाट रहे हैं और कुछ अधिकारी उनकी शिकायतें सुनने में भी रुचि नहीं रखते। ऐसे में सवाल उठता है कि लोगों का विकास कैसे होगा, उनका जीवन स्तर ऊंचा कैसे उठेगा। यह सोचने और समझने वाली बात है। फिलहाल जनमुद्दे में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।